अगर आपके फाइन फॉलोइंग जाता है, अगर आप बीजेपी को हरा देते हो तो फिर आप जेल के ही लायक हो। ये बीजेपी का साफ कहना है कि अगर आप हमको हरा दोगे, ईवीएम में अगर हम घोटाला करेंगे, अगर ईवीएम में चोरी करने के बावजूद भी अगर आप हमको हराते हो तो फिर हम आपको जेल में डाल देंगे। हमारे पास अभी दूसरा विकल्प यही है। पहला विकल्प इनको ये रहता है कि चुनाव आयोग से चोरी करवाना, चुनाव आयोग जब चोरी करते हैं उसके बाद ईवीएम में घोटाला करना, ईवीएम से भी जब अगर आप बच जाते हो तो तीसरा रहता है कि अगर विपक्ष का जो सबसे मजबूत नेता है उसको जेल में डाल दो। और यही हो रहा है हर एक राज्य में। आप चाहे झारखंड का देख लीजिए, चाहे दिल्ली का देख लीजिए, और अभी चाहे बिहार का देख लीजिए। बिहार में सबको पता है, या पूरे देश में ये सबको पता है कि बिहार का सबसे मजबूत कोई पार्टी है तो वो है आरजेडी। आरजेडी अगर 243 सीट पर अगर अकेले लड़े तो हर एक पंचवर्षीय में आरजेडी का सरकार रहेगा। इतना फाइन फॉलोइंग है तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव का और आरजेडी का। सब कहते हैं कि ये तो आरजेडी गठबंधन के चक्कर में फंस जाता है, अगर इनको गठबंधन नहीं भी करेगा तो भी अपने दम पे सरकार बना लेगा। लेकिन अगर बीजेपी अपने दम पे चाहे तो केंद्र में भी सरकार नहीं बना सकता है, और राज तो छोड़ ही दीजिए, कोई भी राज्य में इनका गठबंधन से सरकार चलता नहीं है। लेकिन अगर आरजेडी को अकेला भी अगर छोड़ दिया जाए तो अकेले दम पे वो सब काम करके दिखाएगा जिसके लिए बीजेपी गरीब को सताते हैं। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। तेजस्वी यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। 2004 में आईआरसीटी रेल घोटाला में लालू प्रसाद यादव का नाम दर्ज हुआ था, और वो केस 2025 में फिर से खुला है और 2020 में भी खुला था। यानी आप एक बात समझ लीजिए कि जब जब चुनाव होता है तब तब ये केस खुलता है, तब तब लालू परिवार को परेशान किया जाता है, तब तब तेजस्वी यादव को परेशान किया जाता है। लेकिन इस बार कहते हैं, तेजस्वी यादव खुल के तो नहीं बोल रहे, लेकिन जब मीडिया कर्मी से क्वेश्चन किए तो कहते हैं कि तूफानों से लड़ने में हमको मजा आता है और हम संघर्ष वाला रास्ता चुने हैं, हमको संघर्ष करने में भी अच्छा लगता है। हम बिहारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिहार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और बिहार के वो नौजवान के लिए संघर्ष कर रहा हूं जो दिन रात लाठी का मार खाया है, उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अगर वही नौजवान को अगर हम नौकरी अगर दे देंगे ना, और नौकरी देने के बाद अगर हम जेल भी चले जाएंगे तो हमारे लिए वो मायने रखेगा, वो युवा हमारे लिए भी प्रार्थना करेगा कि तेजस्वी यादव ने हमको नौकरी दिया था, उनके लिए चलो हम कुछ तो करते हैं। लेकिन आज वो नौजवान पकौड़ा तलने के ऊपर मजबूर हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, लेकिन आज तक नहीं दे पाए हैं 2 भी नौकरी। कहे थे कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया दूंगा, लेकिन आज तक 15 रुपया भी नहीं दे पाए हैं। ये जुमलाबाजी हम नहीं करेंगे, हम नौजवान के लिए काम कर रहे हैं। नौजवान को इस बार हमको नौकरी देना है, हर घर नौकरी देना है जिस घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। अगर हर घर में सरकारी नौकरी अगर होगा तो सरकार तेजस्वी नहीं पूरा बिहार चलाएगा, क्योंकि पावर पूरे बिहार के हाथ में रहेगा। और हम चाहते हैं कि इस बार बीजेपी ना सरकार चलाए, ये एनडीए सरकार ना चलाए, ये चोर सरकार ना चलाए तो पूरा बिहार सरकार अपने दम पे चलाए। और ये डायरेक्ट इनका कहना है, तेजस्वी यादव कहना है कि इस बार हम नौजवान को हाथ में बिहार सौंपना चाहते हैं। लेकिन जब मीडिया कर्मी कहे कि आपके ऊपर तो केस हो गया है, तो कहते हैं कि अभी आप सोचिए ना कि 2004 में मेरा उम्र कितना था। हाँ, तो जब आप भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि तेजस्वी यादव को 2004 में उम्र 15 साल था। तो 15 नाबालिग में कौन मालिक बन सकता है और कौन चोरी कर सकता है? अगर नाबालिग में केस भी दर्ज नहीं होता है, सम्राट चौधरी के देख लीजिए, सम्राट चौधरी 7 मर्डर किए हैं, लेकिन फिर भी आज बिहार का उप मुख्यमंत्री बन के घूम रहा है ना। वो 3 बार तो नाम चेंज किए हैं सम्राट चौधरी, कभी राजेश कुमार बन जाता है, कभी सम्राट चौधरी बन जाता है। और इनका एक और देख लीजिए सम्राट चौधरी कहानी, कि अभी तक 15 साल में इनका 51 साल से ज्यादा हो ही नहीं रहा है उम्र। न 51 साल से ज्यादा बढ़ता है उम्र, न 51 साल से घटता है उम्र। मतलब 51 साल पे जाके ये रुक चुका है। ये क्या जड़ी बूटी खाता है सम्राट चौधरी पता नहीं, लेकिन सब कहते हैं कि ये सम्राट चौधरी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनका चुनाव आयोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जब इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर कौन इनको कहने वाला है? जिसका उम्र नहीं घट रहा है नहीं बढ़ रहा है, आफिडेविट में साफ दिखता है कि इसका 51 साल ही उम्र है। और आज से नहीं, 2020 में भी इसका 51 साल उम्र था और 2025 में भी 51 साल ही उम्र है। अभी बताइए, राजेश कुमार नाम से 7 मर्डर किए थे और सम्राट चौधरी नाम पे आके साफ सुथरा आदमी बन गया है। मतलब अगर आपको साफ सुथरा आदमी बनना है तो मर्डर कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप नाम चेंज कर लीजिए, आप साफ सुथरा इंसान हो गए हैं। ये देन है एनडीए का। अब यूपी का हाल देख लीजिए, यूपी में किस तरीके से तालिबानी सजा दिया जा रहा है दलित को, और सब कहते हैं कि बिहार वाले भी इसके लिए तैयार रहिए।
अगर फिर से बहुमत अगर एनडीए को पूरा मिला तो फिर आपको भी यही तालिबानी सजा मिलेगा, जिस प्रकार अभी यूपी में दिया जा रहा है। यहां आप देखिए पूरी तरीके से लटका दिया गया है, पूरे दलित को मारा जा रहा है और एक भी शब्द वहां का सरकार नहीं बोल पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है लेकिन गरीब के ऊपर, अमीर के ऊपर नहीं। अगर अमीर थोड़ा बलवान है, थोड़ा पैसा वाला है, थोड़ा ताकतवर है तो फिर उसके खिलाफ बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है। जब कोई गरीब को मारा जाता है, कोई गरीब को गाली दिया जाता है तो इनके मुंह से भी आवाज बंद हो जाता है। लेकिन आज अगर यही गरीब कोई कर दे, कोई दलित कर दे तो फिर उसको ये लोग बुलडोजर चला देते हैं। आपको सबको पता होगा कि एक बच्ची का कहानी यही यूपी का ही है, जहां पे बीजेपी बहुमत में है, सत्ता चला रहे हैं। वहां पे एक बच्चे किताब के लिए रो रहे थे लेकिन फिर भी उस घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, लेकिन किताब नहीं लेने दिया। फिर अखिलेश यादव ने आके बच्चे को पूरा जिम्मेवारी उठाया कि हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और बड़े साहब तक बना देंगे हम। लेकिन ये बीजेपी वाले कुछ करने वाले में से नहीं है और यही हाल होने वाला है बिहार वाले को। अभी तो तेजस्वी यादव के ऊपर केस हुआ है, ये भी अभी अयास लगाया जा रहा है, क्योंकि यहां पे साफ तौर पे अमित शाह कहे थे कि हम तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। हां, पिछले महीना कह के गए तो आज यही हाल हो गया है। और ये देख लीजिए कि 11 तारीख को चुनाव है और 10 तारीख को फिर से इसको दिल्ली बुलावा है। मतलब इसको चुनाव भी अच्छे से प्रचार नहीं करने देगा, परेशान कर दिया जाएगा ताकि अच्छे तरीके से चुनाव पे फोकस न कर सके और इसका जो कैलकुलेशन है पूरी तरीके से बिगड़ जाए और फिर बीजेपी एनडीए सत्ता में आ सके और फिर गरीब मजदूर को परेशान कर सके। इसके लिए ये परेशान कर रहे हैं। चाहे आप झारखंड में देखेंगे तो हेमंत सोरेन जी के साथ भी वही हुआ था और आज तेजस्वी यादव के साथ में भी वही हो रहा है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं ये बीजेपी के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपके साथ देवेंद्र हूं, वीडियो आप सब बिहार हक तक पर देख पा रहे हो।